चलिए, रूल नंबर 11 में पहला केस हो गया था और पहला ही केस में एक और अलग से एग्जाम्पल लेके आया हूँ। क्या चल रहा था हमारा, दो केंद्रीय परमाणु के बीच में एक ब्रिज लिगेंड उपस्थित हो। पहले वाले में OS था, सेकेंड वाला में आपका आ गया है क्या O को बोला जाता है ऑक्सो बोला जाता है, और O को बोलते हैं ऑक्सो, और इसका होता है -2, याद रखे रहना, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑक्सो बोलते हैं, राइट। सेम दिया हुआ है, बस ये चेंज है। अब मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाल दिया हूँ। कैसे निकाला हूँ देख लो, ये 0 रखा हूँ 5 का, इसके जगह में x, इसके जगह में x रखा, इसका -2 रख दिया हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखो गुरु कोष्टक के बाहर में +4 है, तो मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, +4 रख दिया, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या धनायनिक है, केटायनिक है। 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ x, यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ये +4। अब 2x यहाँ ला दिया मैं, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 2x, तो x में यहाँ रखा हूँ, x को नीचे 2 को नीचे जाऊँगा, 2 1 2, 2 तिया, है ना, 6 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया आपका, 6। अरे कितना आ गया, 3 आ गया। अब नामकरण कैसे करना है आप देखते जाइए फटाफट। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, वैसे नाम लिख दो। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, पेंटा, और ये हो जाएगा आपका पेंटा, क्या हो जाएगा आपका अमीन, पेंटा अमीन हो जाएगा। उसके बाद सीधा अपन क्या लिखेंगे, क्रोमियम, CH क्रोमियम, है ना, पेंटामीन क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम हो जाएगा। और क्रोमियम के बाद ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, 3 आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या पहले लिखते हैं। अब उसके बाद जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको लिखना है तो म्यू लगाना है। म्यू लगाने के बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सो, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा हो जाएगा म्यू, और ये हो जाएगा आपका ऑक्सो, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सो के बाद फिर से क्या आ जाएगा आपका पेंटा, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका क्रोमियम, CHRO, ये हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा, और ऑक्सीकरण संख्या 3 आया है, ठीक है, और आया है। और लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, हम लोग आयन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आयन, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका आयन यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे लिख सकते हैं, या तो अपन क्या करेंगे, सीधा म्यू को बाहर ले आओ। म्यू को बाहर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, म्यू ऑक्सो हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। म्यू को बाहर ले आओ तो म्यू हो जाएगा, ये म्यू, म्यू बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सो। अच्छा ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10। सीधा सीधा कर दो, म्यू ऑक्सो, ये हो जाएगा आपका डेका, और डेका के बाद क्या लिख दोगे आप, सीधा सीधा लिख दोगे अमीन, डेका अमीन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। डेका अमीन के बाद फिर अब यहाँ पर देखो, है ना, अब यहाँ पर देखो अपन क्या दिया हुआ है, क्रोमियम है, 2 ठो क्रोमियम है, तो सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे, डाई, और सीधा लिख देंगे क्रो, ये डाई के बाद क्या हो जाएगा आपका क्रोमियम, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर यहाँ पर ऐसा फिक्स कर दिया है ना, डाई क्रोमियम। और सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लगा के लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग, आयन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेका लिखा हुआ है, डेका को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 20, ये भी मैं बताया हूँ, है ना। तो अगर ऐसा करना होगा तो फिर कैसे कर सकते हैं, और करके म्यू, है ना, म्यू के बाद सीधा सीधा लिख देना आप ऑक्सो लिख देना। म्यू ऑक्सो के बाद सीधा अपन क्या करेंगे, 20 करेंगे तो ये आपका डेका वर्ड हट जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ा था तो डेका लिखा था। लेकिन अब है ना, समान के लिए 2 के लिए 20 लगाते हैं, 3 होता तो 30 लगाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधा 20 लिख देंगे, और 20 के बाद डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे, हम लोग सीधा लिख देंगे पेंटा, और ये हो जाएगा आपका पेंटा अमीन हो जाएगा, पेंटा अमीन। और क्या लिख देंगे हम लोग, है ना, पेंटा अमीन के बाद क्या लिख देंगे, सीधा सीधा क्रोमियम, है ना, पेंटा अमीन और क्रोमियम, क्योंकि अब डाइवाइट लगाना नहीं है, पेंटा अमीन, और सीधा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्रोमियम हो जाएगा, और ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगा, कोष्टक बंद के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, आयन। तो इस प्रकार से 3 फेस में हम इसका नामकरण जो है क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो समझ में आया, ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।